हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन फैमिलीज़। मैं सुंदर एंड सुंदरीज। आई होप आप सब अच्छे हैं। लव रीडिंग में, रिलेशनशिप रीडिंग में आप सभी का स्वागत है। आप देख सकते हो सुंदर सी शीट ली है मैंने। कैंडल वैक्स ऑन पेपर का इस्तेमाल करूंगी टू फिगर आउट कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। रीडिंग को भी लाइक करो। लेटर आई आ चुका है, लेटर जे आ चुका है और अभी के अभी आपको अपने व्यक्ति का नाम में 3 बार भी ले लेना है ताकि आप इस रीडिंग से रेजोनेट भी करो और व्यक्ति ये रीडिंग आपको हील भी करे। ओके, लाइक करना बहुत ज़रूरी है। एनर्जी एक्सचेंज नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। यू हैव टू डू एन एनर्जी एक्सचेंज, सो जस्ट लाइक द वीडियो। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। श्री राधे। वैक्स बिल्डअप हो रहा है तो मैं आपको थोड़ी देर में राशियाँ बताऊंगी। पहले वैक्स को बिल्डअप होने दो। मुझे लव सिंबल, एक स्वॉन दिखाई दे रहा है यहाँ पे। समथिंग दैट इज़ डिपिक्टिंग, शोइंग द लव बिटवीन द टू सोल्स। आप दोनों के बीच का जो गहरा प्यार है ना, उसकी इंटेंसिटी आज मुझे इस पेपर पे दिखाई दे रही है। यू बोथ शेयर अ वेरी इंटेंस बॉन्ड। आप दोनों ऐसे लोग हो जो ना एक दूसरे के साथ फिलहाल रह रहे हो और ना ही फिलहाल एक दूसरे के बिना रह पा रहे हो। अगर आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो या अगर आप लड़के बैठे हो एक दूसरे से, तो आपका पर्सन उतना ही बेचैन दिख रहा है मुझे जितने बेचैन शायद आप इस वक्त हो। बिकॉज जो मुझे इस दो सोल्स का कनेक्शन यहाँ पे फील हो रहा है ना, दैट इज़ वेरी डीप, वेरी इंटेंस। काम इस पर्सन का भी आपके बिना चलता नहीं है। यू आर लाइक अ सेफ स्पेस फॉर दिस पर्सन। आप इस व्यक्ति की एक कंफर्टेबल जगह हो जहाँ पे आके ये अपने आप को जज नहीं फील करता, जहाँ पे आके ये अपने आप को दुनिया के वरीज से, दुनिया की दिक्कतों से फ्री समझता है। उसको लगता है कि आपके पास आके वो बड़ा हल्का महसूस करता है। ओके, इस दुनिया का जितना भी पुल है ना, नेगेटिव पुल है इस व्यक्ति के ऊपर, वो काम नहीं करता है जब ये आपके साथ होता है। समवेयर यू कंप्लीट दिस पर्सन। ओके, ये दो सोल कनेक्शंस को मैं बहुत ज़्यादा क्लियरली फील भी कर पा रही हूँ, देख भी पा रही हूँ। ऑसम वाइब महसूस हो रही है मुझे यहाँ पे। अगर मैं आप पे आऊँ, अगर आप जब आप रीडिंग देखोगे तो आप ये देखना कि मैं आपके बारे में क्या बताऊँ ताकि आप रेजोनेट कर पाओ। यू आर समबडी हु इज़ वेरी इनोसेंट, यू आर वेरी इवॉल्व्ड। ये दुनिया आपको हमेशा ही थोड़ी टेढ़ी लगी है, आपको समझ में नहीं आई है। ये सिर्फ प्यार मोहब्बत की बात मैं नहीं कर रही हूँ, ये मैं जनरली भी आपके लिए बात कर रही हूँ। आप एक सीधे सादे दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ वाले व्यक्ति हो। प्यार व्यार के चक्कर में उतना पड़ने वाले हो भी नहीं आप। ओके, अगर ये इंटेंस सोल कनेक्शन ना होता इस व्यक्ति के साथ तो शायद आप इस व्यक्ति को भी इग्नोर करके आगे बढ़ चुके होते, या फिर इस व्यक्ति का उतना होल्ड आप पे होता ही नहीं जितना होल्ड इसका आप पे अब है। ओके, ये जो आप पे इतना ज़्यादा होल्ड है ना इस पर्सन का, उसके पीछे वजह है। इट्स अ डीप सोलमेट कनेक्शन, अदरवाइज ये होल्ड नहीं होता। आप ऐसे हो नहीं, आप यू आर समबडी जो ये सब चीज़ों को इतनी तवज्जो नहीं देता। ओके, लेकिन यहाँ आपने एक एक्सप्लोजन फील किया है। इट्स लाइक के जैसे कि आपके हाथ में ही कुछ था नहीं, जैसे कि आप कंट्रोल ही नहीं कर पाए, जैसे कि ये तूफान जैसा रिश्ता है ये आपके लिए। आप इस रिश्ते को थ्रू एंड थ्रू देख सकते हो। व्यक्ति का छल कपट, झूठ बोलना, उसका आपको धोखे देना, आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करना, आपकी डिग्निटी पे बार बार प्रहार करना, आपको ये सब दिखता है क्योंकि यू आर समबडी हु स्पिरिचुअल, हु नोज। आप बेवकूफ़ नहीं हो, आपको पता है आपके साथ क्या हो रहा है और आप इस इंसान को बहुत अच्छे से देखते हो। आपको पता है कि वो क्या कर रहा है आपके साथ, लेकिन इसके लिए आपके मन में जो माफ़ी है वो ऐसी आ जाती है। मतलब अगर इसकी जगह कोई और होता तो शायद आप उसकी तरफ मुड़ के देखते भी नहीं। देखते क्या नहीं, हाथ पकड़ के घर से बाहर करते आप उसको कि यहाँ आने की अब ज़रूरत नहीं है, मुझे दिख मत जाइए। बट विद दिस पर्सन कहीं ना कहीं इसकी छोटी मोटी तो आप ऐसे माफ़ कर देते हो, लेकिन बड़ी बड़ी गलतियाँ भी कहीं ना कहीं आपने नॉर्मलाइज कर ली थी अपने माइंड में कि यार रिश्ता तो मुझे चाहिए क्योंकि मुझे इस व्यक्ति के बिना रहना नहीं है, मैं रह नहीं सकती हूँ, मैं रह नहीं सकता हूँ, सो लेट इट बी। ओके, ये इशू आपकी ज़िंदगी में आपकी तरफ से थोड़ा इशू तब होना शुरू हुआ है जब ये पैटर्न ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अच्छा बुरा, फिर अच्छा बुरा बुरा, और अब अच्छा एक बार और बुरा 10 बार होने लग गया है। यानी कि साइकिल आपके लिए कठिन होती जा रही है। ओके, कॉम्पनसेट नहीं हो पा रहा है आपके लिए। मतलब आपको ये साफ दिख रहा है कि मुझे नेगेटिव ज़्यादा मिल रहा है सिस्टम में, पॉजिटिव कम मिल रहा है। यहाँ आपके सब्र का बांध भी टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। अदरवाइज झेलने को तो आप इस पर्सन को काफ़ी टाइम से झेल ही रहे हो। ओके, यू कैन हैव अ मोल, जिसको तिल बोलते हैं, अंडर योर नोज और ऑन योर आर्म समवेयर। ओके, और नियर द नेवल, यानी कि बेली जो है वहाँ पर भी हो सकता है। ये सबके लिए नहीं है, पर ये मुझे एनर्जी से फील हुई तो मैंने आपको बता दिया। काफ़ी सारे लोगों के लिए ये संभव है। या हथेली पे हो सकता है तिल।
हो सकता है आजकल आपकी जो नेल्स की हेल्थ है वो बहुत अच्छी ना हो, नाखून जल्दी जल्दी टूट रहे हो, या फिर यू कैन सी सम पैचेस ऑन इट और समथिंग लाइक दैट, ओके। या हैंड्स में बहुत ड्राइनेस फील कर रहे हो आप, ये भी संभव है, ऑल राइट। या फिर जो उंगलियों के जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे समवेयर यू आर फीलिंग पेन, और मे बी इन योर लेग जॉइंट्स यू आर फीलिंग पेन, ओके। अगर और ये देखो कि ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो सबको ही हाथ में दर्द होगा, पेन होगा या तिल होगा, ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये कलेक्टिव एनर्जी मैं आपको बता रही हूँ जो अधिकतर लोगों के लिए संभव है, ठीक है। अभी भी इसके अगर आप इससे रेजोनेट नहीं भी करते हो तो मैंने आपको और बहुत सी चीज़ें बताई हैं, आप उससे रेजोनेट करो तो भी रीडिंग आपके लिए है, ओके। आते हैं आपके व्यक्ति के पास। आपके व्यक्ति हेयर फॉल फील कर रहे हो सकते हैं, या आपके जो पर्सन हैं उनको जल्दी जल्दी, जिसको हम बोलते हैं कि वायरल इन्फेक्शन या फिर फीवर जैसे समस्या हो सकती है, या फिर एक लो ग्रेड फीवर से ये अभी जूझ रहे हो सकते हैं। अगर आप इनसे बातचीत नहीं भी कर रहे हो तो भी समवेयर हो सकता है आपके मन में ये चीज़ आ रही हो कि यार शायद उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आपको ऐसा फील हो रहा हो शायद मेरे व्यक्ति की हेल्थ अच्छी नहीं। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो येस, आपके व्यक्ति की हेल्थ अच्छी नहीं है, ओके। अभी ओके, ऐसा नहीं है कि बहुत क्रिटिकल है, बट समवेयर, या फिर छोटे मोटे एक्सीडेंट्स हो जाना, कास्ट आ जाना हाथ पे, या समथिंग लाइक दैट, कुछ बोन इशू हो जाना, ऐसा कुछ। आपके पार्टनर फिलहाल पास्ट में अपने बोले हुए शब्दों को रिविजिट कर रहे हैं, क्योंकि सैटर्न की एनर्जी इनको आपको उन्होंने जो कुछ भी बोला है ना, उस चीज़ को इनके कानों में एको करवा रही है। कई बार हमें लगता है कि हम किसी को कुछ बोला है और वो हम पे तो बीती नहीं है, हम तो करता थे, पर जिस पे बीती है उसे ही पता है। पर कभी कभी क्या होता है, जब सैटर्न की एनर्जी बहुत एक्टिव होती है या सैटर्न रेट्रोगेट होते हैं, तो क्या होता है वो कुछ चीज़ों को वापस आपकी तरफ भेज देते हैं। तो आपके व्यक्ति को वो अपने ही शब्द सुनाई दे रहे हैं जो उन्होंने आपसे बोले हैं, या जिस तरह का बिहेवियर उन्होंने आपसे किया है ना, वो बिहेवियर इनको सुनाई दे रहा है। और आए हाय, पर्सन उस बात को सोच सोच के ना काफ़ी परेशान हो रहे हैं, एज इफ इन्होंने थोड़ा एक्स्ट्रा कर दिया है, इस बार कुछ ज़्यादा ही कर दिया है, ओके। सो यस, और जब कोई लड़ाई झगड़ा होता है आप दोनों के बीच में, या अगर हाल फिलहाल में लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो ये व्यक्ति की जब रिएक्शन करने का तरीका है ना, वो बहुत अजीब होता है। यानी कि हो सकता है व्यक्ति आपको बोलने का मौका ही ना देता हो, बस पड़ 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 बोला, ओके, पथपड़गंज बने, ये बोल भाल के निकल लिया आपको, फिर आपको ब्लॉक कर देंगे। यानी कि एक तो आपने सुना, एक तो आप सुनो, फिर आपको सफाई देने का मौका भी ना मिले, क्योंकि आप तो ब्लॉक्ड हो, बड़े कन्वीनियंटली ब्लॉक करके चले जाते हैं। बहुत क्रूर हो जाते हैं ये, पहले बोलेंगे, प्रहार करेंगे, बहुत कुछ कह जाएंगे, ऐसा देखेंगे भी नहीं कि सामने वाले के आंखों से आंसू टपकने लग गए जब वो सब कुछ बोल रहे थे, या सामने वाले का मनोबल आपने कैसा धराशायी कर दिया, और फिर ये आपको ब्लॉक भी कर देंगे। यानी कि आप अब उसको ब्लॉकेज को क्लियर करने के लिए, या किसी कंक्लूजन के लिए, या फिर किसी क्लोजर को आप कर भी नहीं सकते, बिकॉज आपके पास चाह रही नहीं, हर जगह से ब्लॉक करेंगे उठा के। मुझे आप में से काफ़ी लोगों के पार्टनर आपको कुछ सोशल मीडिया साइट से अनब्लॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं नेक्स्ट 7 डेज में। ये पता है आपको, एक एक करके ब्लॉक करेंगे, सब जगह से एक एक करके अनब्लॉक करेंगे, सब जगह से एक साथ अनब्लॉक नहीं करेंगे अगर आप ब्लॉक्ड हो तो, ओके। ये मत बोलना कि मैं तो ब्लॉक्ड ही नहीं हूँ, बुद्धू बनाया, बड़ा मज़ा आया, ये सब मत करना, क्योंकि ये तभी एप्लीकेबल है अगर आप ब्लॉक्ड हो तो, ओके, नहीं हो तो बढ़िया। सो यहाँ पे आपके लिए मुझे जो एनर्जीज दिखाई दे रही हैं आपके पर्सन की, वो मुझे ना थोड़ी थोड़ी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं, थोड़ा थोड़ा करेंगे ये आपकी तरफ एफर्ट। पहले इधर से अनब्लॉक करेंगे, उधर से अनब्लॉक करेंगे, कुछ हाय हेलो के मैसेजेस भेजेंगे, आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश करेंगे। बहुत सडनली आपको याद आने लग जाएगी इस व्यक्ति की, या हो सकता है आने भी लग गई हो। एंड मुझे ये ना स्ट्रैटेजिकली आपको अप्रोच करते हुए दिखाई दे रहे हैं आने वाले टाइम में, ओके। नेक्स्ट 7 डेज में कोई ना कोई मैसेज आने की संभावना है, जहाँ पे ये पर्सन आपको मैसेज भी नहीं आएगा तो अनब्लॉक करने की संभावना मुझे यहाँ पे दिखाई देती है, ओके। आपके पार्टनर अभी 1-2 दिन पहले, या अभी 1-2 घंटे पहले उन्होंने किसी से आपके बारे में जिक्र किया है। मुझे एक बहुत ही रिसेंट आपके बारे में कोई बातचीत दिखाई दे रही है होती हुई, इन्होंने आपका जिक्र किया है कहीं पे, या मैं आपको बोलूँ आपका जिक्र आ गया इनके मुंह पे, ज़बान पे, क्या ये प्लान नहीं कर रहे थे बट आ गया है, आपके बारे में जिक्र कर बैठे हैं ये, ओके। इनका मन कर रहा है किसी ना किसी तरीके से आपको, आपके बारे में बात करने का, ओके, और रोक नहीं पा रहे हैं खुद को। अच्छा लग रहा है इनको आपसे बात करना, एक अजीब सा आकर्षण है आपकी तरफ, अजीब सा आकर्षण है आपकी तरफ। बार बार कुछ अच्छा नहीं लग रहा, आपके बारे में सोचना अच्छा लग रहा है और कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ओके। आपके बारे में सुनना अच्छा लग रहा है।
कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें कोई गाना या कोई सिंगर इतना पसंद आता है कि फिर उसके गाने ही सुनने का मन करता है और सब हमें चीनी कम लगता है। इन्हें हर एक ह्यूमन कनेक्शन अपना फ़िलहाल चीनी कम लग रहा है। आपके बारे में विचार आ रहे हैं, आपको कहीं भी बातें याद आ रही हैं, आपकी आंखें बहुत एक्सप्रेसिव है शायद। समथिंग अबाउट योर आईज व्यूअर, समथिंग अबाउट योर आईज, आई डोंट नो व्हाई आई कैन सी दिस, आई डोंट नो, समथिंग अबाउट योर आईज। अगर आप में से हाल फिलहाल में किसी को सकता है उन खूबसूरत आंखों पे चश्मा भी चढ़ा हो, ओके बताना कौन कौन हो, या फिर आप पहले पहनते ना हो चश्मा एंड सडनली आपने पहनना शुरू करना पड़ा हो आपको मजबूरी, बिकॉज अब दिखना बंद हो गया सो समथिंग लाइक दैट, या फिर अभी अभी लोग पावर का या कुछ ऐसा आपको हुआ हो। कॉन्टैक्ट लेंस पहनने वाले भी मुझे बहुत सारे समझ में आ रहे हैं, तो चश्मा नहीं है तो कॉन्टैक्ट लेंस हो सकता है। और ये जो पर्सन है ये आपकी आंखों में देख रहा है, ये जब आपकी फ़ोटो भी देख रहे हैं ना कोई, तो आपकी आंखों में देख रहे हैं, ओके, या फिर आंखों को जूम करके देख रहे हैं, अरे बाबा थोड़ा जूम करके आपको देख रहे हैं और आंखों में कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी आप बहुत एक्सप्रेसिव आइज के इंसान हो, या आपकी आंखों में दुख, दर्द, प्यार, मोहब्बत दिख जाता है, तो इनको पता है कि कहाँ पढ़ना है इनको आपकी तरफ से कोई भी मैसेज, ओके। आज पता नहीं कुछ समथिंग टू डू विद हैंड्स मुझे समझ में आ रहा है। आपके व्यक्ति के हाथ बहुत बड़े हो सकते हैं साइज़ में, या एक डिस्टिंक्टिव पतली फिंगर्स हो सकती हैं, कुछ तो हाथ की शेप के अकॉर्डिंग। और मैं आपको अगर राशि बताऊं तो स्कॉर्पियो, पाइसेस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, एक्वेरियस, सेजिटेरियस, ये राशि, लियो भी, सिंह राशि भी मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। लेटर मैंने आपको शुरू में आई बताया था, लेटर जे बताया था, ओके। इसके अलावा बीच में लेटर के, लेटर एस, लेटर टी, लेटर यू भी बना था, ओके। ये रेशियोज में हो सकते हैं। लेटर वाई, लेटर बी, ओके। हॉट एंड कोल्ड मिक्स्ड इमोशंस आपके लिए इस व्यक्ति को आ रहे हैं। हॉट एंड कोल्ड मिक्स, एक होता है कि पूरी तरीके से रोमांटिक फील करना, एक होता है दिन के एक भाग में रोमांटिक फील करना, दूसरे भाग में आप क्वेश्चन करना, यार मैं क्यों उसके लिए फील कर रहा हूँ, क्यों उसके लिए फील कर रही हूँ। बट मुझे नहीं लगता है कि ये रोक पाएंगे अपने आप को, बिकॉज व्यक्ति जब आपकी आंखों में ही पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत जवाब तो उनको सारे मिल नहीं जाएंगे। ये व्यक्ति कोशिश करेगा। कम्युनिकेशन भी एक हफ्ते में मुझे थोड़ा थोड़ा ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है, संभवतः काफ़ी लोगों के लिए, ओके। अगर आपका बर्थडे है अगस्त मंथ में तो आपको एक गुड न्यूज़ मिलेगी इस मंथ या नेक्स्ट मंथ के मिड तक, ओके। दोज हु आर हैविंग योर बर्थडेज इन द मंथ ऑफ अगस्त, ऑल राइट। समथिंग गुड इज़ कमिंग, समथिंग गुड इज़ कमिंग। मुझे आप ईश्वर के फेवरेट चाइल्ड कहीं ना कहीं बनते हुए दिखाई दे रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए कुछ ऐसी एनर्जीज एक्टिवेट हो रही हैं जहाँ पे आपकी सुनी जा रही है, आपकी दुआएं कबूल हो रही हैं, पहुँच रही हैं, यूनिवर्स उनको रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं, ठीक है। इन द हायर रेल्म यू आर बीइंग नोटिस्ड, नोटिस किया जा रहा है आपको, नजरें आपकी स्पिरिट, आप पे स्पिरिट गाइड्स की, आप क्या चाह रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या करना चाहते हो, ये सब कहीं ना कहीं आपकी फाइल ऊपर आ रही है अभी, ओके। आई सी लॉट्स ऑफ गुड्स एनर्जीज गेटिंग एक्टिवेटेड, ऑल राइट। क्या इस व्यक्ति को पश्चाताप है? नहीं, पश्चाताप नहीं है इनको, बस याद आ रही है, आपकी याद आ रही है, पश्चाताप के बिना रही है। पश्चाताप नहीं हो रहा है। पश्चाताप इनको इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इनको नहीं लगता है कि इन्होंने बहुत मेजर गलती की। हाँ, जो आपको कुछ शब्द कहे हैं ना, जो एको कर रहे हैं, वो ज़रूर याद आ रहे हैं, उनके लिए थोड़ी पछतावा इनको है। द पर्सन हैज़ गॉन अ लिटिल टू फार, दिस पर्सन हैज़ पुश्ड देयर लक टू मच दिस टाइम, कुछ ज़्यादा ही हो गया, ओके। ज़्यादा गड़बड़ बोल गए हैं ये, ओके। गड़बड़ कर गए हैं, गड़बड़ बोल गए हैं, कुछ तो उन्होंने ऐसा किया है जो माफ़ी के काबिल नहीं लग रहा है इनको। लग रहा है कि मैंने ज़्यादा कर दिया, वो डिज़र्व नहीं करती थी, वो डिज़र्व नहीं करता था, ये सब मेरे मुंह से सुनना। उसके लिए ज़रूर इनको थोड़ा सा दुख, पछतावा मुझे दिखाई दे रहा है, बट ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं कि बिल्कुल मरी गए ये पछतावे के अंदर, ऐसा नहीं, ओके। आपके व्यक्ति के अहंकार की जो परत है ना, वो इतनी मोटी है कि पश्चाताप का घुस पाना ना उस खाल में थोड़ा कठिन है, ओके। वो भी होगा थोड़ा थोड़ा, तो अभी सीपेज स्टार्ट हो ही गया है पश्चाताप का, सीलन तो आनी शुरू हो ही गई है, देखिए आगे अंदर भी मुझे लगता है कि ज़रूर ये बढ़ेगा भी, ओके। लेकिन फिलहाल आपके लिए इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्ट्राइक करना है वापस से, तो वो मुझे अनब्लॉक होता हुआ इन इंस्टॉलमेंट्स दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मुझे इन इंस्टॉलमेंट्स लग रहा है कि थोड़ा 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 ये करेंगे, ओके। मुझे आपका व्यक्ति गाने बहुत गाता हुआ नज़र आ रहा है आजकल, गुनगुना रहा है कुछ गाना जो आपको पसंद है, उसको पसंद है, गाने बड़े गुनगुनाए जा रहे हैं आजकल आपके लिए,
कोई गाना इनके ज़बान पे चढ़ गया है और ये जितना भी उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं हट नहीं रहा है। दिस इज़ अ विजन, ये मुझे वैक्स से भी नहीं दिखा है, दिस इज़ अ विजन आई एम गेटिंग, साइकिकली मुझे समझ में आ रहा है। और दिस पर्सन इज़ इसको खुद बहुत आश्चर्य हो रहा है कि आप इतने याद आ क्यों रहे हो और अलग अलग तरीके से याद आ रहे हो, अलग अलग स्ट्रीम से याद आ रहे हो, ऐसा इनको लग रहा है। ओके, थोड़ी हंसी भी आ रही है चेहरे पे, मुस्कान भी आ रही है कि यार मुझे वो क्यों याद आ रही है इतना, मुझे वो क्यों याद आ रहा है इतना। एक हल्की सी टेढ़ी सी मुस्कान भी कर रहे हैं, स्कॉफ कर रहे हैं, एंड देन द पर्सन इज डेफिनेटली थिंकिंग अबाउट यू अ लॉट। ओके, चलिए रीडिंग थी आज की, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। श्री राधे, हर हर महादेव।